सीएम योगी के सामने गिड़गिड़ा रहा परिवार। रो रो कर पीड़ित परिवार ने लगाई मदद की गुहार। बुलडोजर की कार्रवाई से बचना चाहता है परिवार। हनुमान मंदिर के महंत पर लगाया धमकाने का आरोप। धमकियों से दहशत में है ये परिवार। बलरामपुर में एक परिवार मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगा रहा है। क्या महिलाएं क्या पुरुष, सभी सीएम से रो रो कर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनकी रोजी रोटी चलाने वाली दुकान बचा ली जाए, उस पर बुलडोजर की कार्रवाई ना की जाए, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। और ये बुलडोजर चलवाने की धमकी देने का आरोप भी हनुमानगढ़ी के मंदिर के महंत महेंद्र दास पर लगाया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। बलरामपुर में एक साथ कई लोगों ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है। गुहार उनकी रोजी रोटी बचाने की, गुहार उनके परिवार को बचाने की। थाना कोतवाली नगर के रहने वाले फैसल अंसारी, अनवर अंसारी, एजाज अहमद और फयाज अहमद इस वक्त काफी तकलीफ में हैं। उनका कहना है कि हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत महेंद्र दास उनकी दुकान पर काबिज हो रहे हैं। अपनी परेशानी बताते हुए इनका कहना है कि वीर विनय चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास इनकी दुकान करीब 60 साल से बनी हुई है। इसी दुकान के सहारे वो अपना परिवार पालते हैं, लेकिन कई सालों से महंत महेंद्र दास इस पर कब्जा करना चाहते थे। कोर्ट में मामला भी चल रहा था, लेकिन इन्होंने जबरन इनकी दुकानें बंद करा दी हैं और कहा जा रहा है कि इनकी दुकान पर बुलडोजर चलवा दिया जाएगा। अब उनकी आखिरी उम्मीद सिर्फ सूबे के मुखिया यानी मुख्यमंत्री ही हैं, जो इनकी दुकानों को बचा सकते हैं। उम्मीद है कि हम लोग की दुकान वापस लौटा देंगे। हम लोग का जीने का सहारा है, रोजी रोटी है, जो उसको वापस कर देंगे। छोटे छोटे बच्चों को उनके जीने खाने का सहारा वापस हो जाए, बस हम लोग को यही उम्मीद है योगी जी से। पीड़ित का कहना है कि उनकी दुकान का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। आने वाली 27 तारीख को इस पर सुनवाई भी होनी है, लेकिन अब दूसरा पक्ष इस पर पूरी तरह हावी होना चाहता है, जिससे इस मामले को अपने पक्ष में कर सके। वहीं एक महिला ने कहा कि उनके बच्चे अभी बहुत छोटे हैं। अगर सीएम ये तकलीफ समझ जाएं, तो शायद इस मामले पर कोई कार्रवाई हो जाए जो इनके पक्ष में हो। हमारी दुकान वीर विनय चौराहा पे है, वो हमारी 60 साल पुरानी दुकान है। हमारी दुकान को तोड़ने जा रहे हैं। बाबा महेंद्र दास बार बार धमकी देते रहते हैं आए दिन। और सब कुछ इन्होंने मेरा दुकान बंद करा दिया है। 3 दिन से पुलिस में भेज करके हमें बहुत ज्यादा सताया जा रहा है। और दुकान आज बुलडोजर से कह रहे टूट जाएगा और सब कुछ। हमें साफ चाहिए, हमें मुख्यमंत्री योगी जी से हमें बहुत उम्मीद है। और सब कुछ हमारी बात को विधायक जी के द्वारा, मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहुंचाया जाए। हमें इंसाफ चाहिए। हम गरीब बच्चों का, हम लोग गरीब, हम कैसे जिए का, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, मर जाएंगे और सब कुछ, ये सब भी मर जाएंगे। खत्म कर लेंगे, हम भी खत्म हो जाएंगे। हमें इंसाफ चाहिए। बाबा जी इसमें कुछ कर सकते हैं, योगी जी से हमें बहुत उम्मीद है। बाबा जी, मुख्यमंत्री जी कुछ कर सकते हैं। न्यायालय में हमारा सिविल डिवीजन में मामला चल रहा है, कम से कम 70 साल से, लेकिन एक तारीख पर तारीख होता रहता है। और सब कुछ हमारा लगा हुआ है, 27 तारीख लगा हुआ है, 27 सितंबर। उसे रोकने के लिए ये लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं ताकि कोर्ट तक ना पहुंच पाए और हमें इंसाफ ना मिल पाए। इस मामले में पीड़ित परिवार ने मुख्यमंत्री के नाम जो पत्र लिखा है, उसमें महंत महेंद्र दास पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इसमें महंत पर समुदाय विशेष को उनकी समुदाय के कारण धमकाने का आरोप लगा है। और ये आरोप ऐसे हैं जिन्हें हम साफ तौर पर पढ़कर या फिर आपको साफ तौर पर दिखा भी नहीं सकते। इसमें महंत पर मुख्यमंत्री से लेकर बड़े बड़े अधिकारियों तक का नाम लेकर उल्टी सीधी बातें कहने का जिक्र हुआ है। इस मामले के तूल पकड़ते ही महंत से भी बातचीत हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस दुकान पर जो मुकदमा चल रहा है वो हनुमानगढ़ी के पक्ष में पहले ही आ गया है और दुकान चलाने वालों को 2 महीने का समय दिया गया था कि वो अपनी दुकान खाली कर दें और दूसरे पक्ष को सौंप दें, लेकिन समय पूरा होने के बावजूद ये लोग वहां पर टिके हुए हैं। इस बाबत महंत ने जिला प्रशासन से अपील की कि अब वो केस जीत गए हैं और ये सारी जगह खाली करा दी जाए और उन पर लगाए जा रहे ये सारे इल्जाम गलत हैं। सिविल जज सीनियर डिवीजन के यहाँ से आदेश आया है, जिसमें हनुमानगढ़ी मंदिर बलरामपुर इस दुकान का मुकदमा जीत गया है, डिग्री हुआ है। इन्हें 2 महीने का समय दिया गया था कि 2 महीने में आप इस दुकान को खाली करके प्रथम पक्ष को सौंप दीजिए। आज 63 दिन हो गया है, 3 दिन ज्यादा हो गया है। उसके बावजूद भी इन्होंने दुकान खाली करके प्रथम पक्ष को नहीं सौंपा है। हमने जो प्रार्थना पत्र है वो अपने जिला प्रशासन को प्रार्थना पत्र दिया है
कि इस दुकान पर हमारी डिग्री हो गई है, क्योंकि अगर वो हवाला दे रहे हैं कि 70 साल से हम यहाँ पर हैं, तो 70 साल से उन्हें कोई असुविधा भी नहीं हुआ आज तक और वो रहते रहे। आज जब 70 सालों बाद इस मुकदमे का निस्तारण हुआ है और इसमें हनुमानगढ़ी मंदिर बलरामपुर को जीत हासिल हुआ है, उसके बावजूद अगर प्रशासन कार्रवाई न करे तो फिर इसमें दोष किसका है? महंत का कहना है कि जो लोग उन्हें गलत समझ रहे हैं तो उन्हें आया हुआ फैसला पढ़ लेना चाहिए। ठहरी 27 तारीख के मुकदमे की बात तो उस पक्ष को कोई भी स्टे नहीं मिला था, बावजूद इसके वो वहां पर काम कर रहे थे। आज तक विपक्षियों ने जमीन को मंदिर के हैंडओवर नहीं किया, जिसके बाद मंदिर प्रशासन ने डिग्री मिलने के बाद जमीन को संवैधानिक रूप से मंदिर के लिए हैंडओवर करने की बात कही थी। अगर वो कोर्ट का हवाला दे रहे हैं कि उनका कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, तो 27 तारीख को तारीख लगी है, लेकिन उन्हें आज तक इस मुकदमे पर कोई जजमेंट नहीं मिला है। ना तो उन्हें स्टे मिला है और ना ही उनका मुकदमा एक्सेप्ट हुआ है। अगर इस परिस्थिति में भी 60 दिन बीतने के बाद भी अगर वो दुकान मुझे हैंडओवर नहीं कर रहे हैं या हनुमानगढ़ी को हैंडओवर नहीं कर रहे हैं, तो इसमें सरासर गलती और जबरदस्ती उन पक्ष वालों की है, ना कि हनुमानगढ़ी का है। इस मामले के सामने आने के बाद से पूरे इलाके में काफी गर्मा गर्मी का माहौल बना हुआ है। दोनों पक्ष एक दूसरे को दोषी बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर आगे क्या होता है। ये खबर हमारे संवाददाता मोहम्मद खुर्शीद के साथ प्रमोद पांडे ने कवर की है। आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।